हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो देखो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हमने पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स किस टाइप से रिएक्शन करेंगे, तो वही चीज यहां पे बेटा हमें डिस्कस करनी है। तो हमें क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे बेटा अपन, ठीक है। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी अपन यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज कंबशन, है ना। अब कंबशन क्या होता है भाई, कंबशन मतलब दहन, मतलब जलाना, है ना। तो अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, है ना, अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं या फिर हम सिर्फ कार्बन को भी बर्न करते हैं, तो हमें एक चीज तो श्योर मिलेगी, दैट इज CO2 प्लस हीट एंड लाइट, है ना। तो अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, अब बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी जरूरी है, बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना तो कोई चीज जलती नहीं है ना। तो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो जब हम इसको बर्न करेंगे बेटा तो अपन को क्या मिलेगा, जब अपन इसको बर्न करेंगे, अपन इसका कंबशन करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। ये चीजें अपन को यहाँ पे मिलेगी, बात समझ में आ रही है। और अगर मैं सिर्फ कार्बन को बर्न करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे CO2 मिलेगी और साथ में थोड़ी सी हीट मिलेगी और थोड़ी सी लाइट मिलेगी, है ना, लाइट एनर्जी, लाइट मिलेगी। तो बस इतना सिंपल है। अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें CO2 मिलेगा, H2 मिलेगा प्लस हीट मिलेगी, ठीक है। बस ये चीज हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास कंबशन है। अब कंबशन में क्या होता है भाई, कंबशन कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स, तो कार्बन किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में हो, एलोट्रोपिक फॉर्म का क्या मतलब है, एलोट्रॉप्स पढ़े थे अपन ने, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन, याद है, ठीक है। बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, along with the release of heat and light, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, हीट मिलेगी और थोड़ी सी हमें लाइट मिलेगी। मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट ऑन बर्निंग। तो मोस्ट ऑफ जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स होंगे, कार्बन कंपाउंड्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स होंगे, तो वो क्या देंगे बेटा, हमें हीट और लाइट देंगे ऑन बर्निंग। नाउ तो सबसे पहला अपन रिएक्शन देखा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। दूसरा ये है बेटा कंबशन ऑफ मीथेन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये जो रिएक्शन है इसका नाम है कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। ये चैप्टर नंबर 1 में भी है हमारे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने एक्सोथर्मिक प्रोसेस में इस रिएक्शन को स्टडी किया है, दैट इज कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट जो होता है बेटा अपना, वो होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन होता है, और मीथेन को ही हमें यहाँ पे बर्न करना है। और मीथेन क्या होता है, CH4। तो अगर मैं CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो सेम चीज मिलेगी मुझे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है। और अगर मैं इथेनॉल को बर्न करता हूं, इथेनॉल CH3CH2OH, तो CH3CH2, तो ये देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए, 3 और 2 5, और OH, तो ये क्या है बेटा अपना इथेनॉल है। ये क्या है अपना इथेनॉल है। तो अगर हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें सेम चीज मिलेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट साथ में सबके चलेगा, है ना बेटा, हीट एंड लाइट। तो बर्निंग बस इतना सिंपल सा है। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आपको बर्न करने के लिए देगा तो आपको सिंपल सा क्या याद रखना है कि एक तो CO2 बनेगा, एक वाटर बनेगा, साथ में हीट एंड लाइट बनेगी, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये तो था हमारा कंबशन। अब ये जो कंबशन है इसमें क्या कुछ हमें अलग देखने को मिल सकता है, तो बेटा कंबशन जो है हमारा ये अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन होता है तो क्लीन फ्लेम हमें देखने को मिलेगी, है ना। और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का होता है तो हमें येलो कलर की फ्लेम देखने को मिलेगी विद ब्लैक स्मोक। देखो फर्स्ट पॉइंट अपने पास
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो बेटा क्लीन फ्लेम के साथ जलेंगे, है ना, क्लीन फ्लेम के साथ जलेंगे। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एल्केन वाले। वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड में दो आते हैं अपन ने पढ़ा था, एक तो डबल बॉन्ड वाला दैट इज एल्कीन, और फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन, ठीक है। ये कैसे जलेंगे बेटा, येलो फ्लेम के साथ जलेंगे, और साथ में क्या बनाएंगे, साथ में क्या बनाएंगे, ब्लैक स्मोक बनाएंगे, ठीक है। नाउ हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ रिजल्ट, हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, तो अगर हम एयर के सप्लाई को लिमिट कर दे, मतलब रोक दे, है ना, तो क्या होगा, तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो जो बर्न होगा वो प्रॉपरली नहीं जलेगा, है ना, वो इनकम्प्लीट कंबशन वहां पे हो जाएगा। तो रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि कंप्लीट कंबशन अगर करना है तो भाई ऑक्सीजन तो रिक्वायरमेंट है। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 3 चीजें जरूरी होती है किसी भी चीज को जलाने के लिए। सबसे पहला इग्निशन टेम्परेचर, दूसरा सब्सटेंस दैट इज फ्यूल भी हम उसको बोलते हैं, और तीसरा अपना ऑक्सीजन, ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन बोलते हैं उसको। तो ऑक्सीजन जरूरी है। ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग अ सूटी फ्लेम, तो अगर हमने क्या बोला, देखो अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, लेकिन अगर हम उनको एयर का सप्लाई लिमिटेड रखेंगे तो फिर वो भी बेटा इनकम्प्लीट जलेंगे। और कैसे जलेंगे, सूटी फ्लेम के साथ जलेंगे, ठीक है। देन इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड, तो अगर आप अपने घर में जिनमें खाना बनता है ना, बर्तनों में, अगर आप उन बर्तनों को जाके देखेंगे तो उनके नीचे का जो बेस होगा ना बेटा, वो थोड़ा सा ब्लैकिश नजर आएगा आपको। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे जो फ्यूल बर्न हो रहा है, तो बेटा वहां पे क्या होता है, बर्तन के नीचे जो हमारा वेसल है उसके नीचे ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं जा पाता है, तो इसी वजह से वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है और उनके नीचे क्या हो जाता है बेटा, ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है, ठीक है। देन fuels such as coal and petroleum have same amount of nitrogen and sulfur in them, तो बेटा उनमें सम अमाउंट में क्या होता है, सम अमाउंट में नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है। किसमें होता है बेटा, कोल एंड पेट्रोलियम में। तो कोल एंड पेट्रोलियम में थोड़े से अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर है, तो अगर हम उनको बर्न करेंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा। और ये क्या होते हैं बेटा, मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में। देयर कंबशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, तो इनके ऑक्साइड बन जाएंगे, दैट इज सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, विच आर मेजर पॉल्यूटेंट्स। तो बेटा ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और यही आपने पढ़ा होगा एसिड रेन का भी काम करते हैं। एसिड में जब ऊपर से रेन आती है तो उसमें ये मिक्स हो जाते हैं एंड देन एसिड रेन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया सबसे पहले अबाउट कंबशन क्या होता है, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले आप इसे राइट डाउन करिए एंड देन वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे राइट डाउन करिए एंड देन इसे राइट डाउन करिए। देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बेटा अपना ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अगर हमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज्ड कर सकते हैं। अगर हम उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एडिंग ऑक्सीजन दैम यूजिंग एल्केलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। They add oxygen to the reactant, thus are called oxidizing agents। तो हमने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लिए हैं। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है बेटा, एल्कोहल लेना है। तो एल्कोहल में सबसे फेमस अपने पास इथेनॉल होता है, इथेनॉल ऑल, आपको पता होगा एल्कोहल ग्रुप जब ऐड होता है तो ऑल लगता है पीछे। तो इथेन में अगर मैं एल्कोहल जोड़ूंगा तो इथेनॉल हो जाएगा। तो इथेनॉल बेटा अपना होता है CH3, इथेनॉल होता है अपना CH3CH2OH, है ना। या तो आप ऐसे लिख सकते हो इथेनॉल को, या फिर आप लिख सकते हो C2H5OH, ऐसे लिख सकते हो। तो ये दोनों अपने इथेनॉल है। अगर हम यहाँ पे इनकी रिएक्शन कराते हैं, अब देखो मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखो अपने पास यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, और 5 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे इससे, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया C2H5, देन हमारे पास क्या है बेटा, OH है, देन क्या है, OH है। अब सुनो मेरी बात, तो यहां पर अगर हम ऐड करें क्या, हम इसको करेंगे ऑक्सीडाइज, किसकी हेल्प से,
एल्केलाइन, एल्केलाइन मतलब बेटा बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो अगर हम एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले ले, ठीक है, एल्केलाइन, एल्केलाइन पोटेशियम के परमैंगनेट के MnO4, ठीक है, तो ये होता है अपना पोटेशियम परमैंगनेट, एल्केलाइन के MnO4 ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। अगर ये ले ले और इसी के साथ अपन एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7, ठीक है, ये दो चीजें डाल ले, ठीक है, बाय यूजिंग एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, तो हमें यहां पे क्या होगा बेटा, इसका ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है, यहां पर आपको एक ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखेगा। अब जैसे ही यहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा, जैसे ही यहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये बन जाएगा बेटा CH3COOH, ये बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH, और यहां से दो हाइड्रोजन बेटा हो जाएंगे रिमूव, ठीक है, और यहां से दो हाइड्रोजन हो जाएंगे अपने रिमूव, ठीक है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन चले जाए यहां से और एक ऑक्सीजन यहां पे आके ऐड हो जाए तो ये हो जाएगा अपना COOH, ठीक है, तो ये अपना रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो हमें मिला है बेटा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा मीथेनॉइक, मीथेन ईथेन, इथेनॉइक एसिड है ये क्या है, इथेनॉइक एसिड है। तो इस टाइप से बेटा अपन किसी भी अल्कोहल को ओइक एसिड या फिर बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, किसका, अल्कोहल का। अब ये जो दोनों हमने लिखे हैं ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनके नाम और फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो इसलिए मैं उतनी एनर्जी से नहीं बोल पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी अबाउट दैट, बट वीडियो बनाना आपके लिए ज़रूरी है तो मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ, ठीक है। सो अपने पास है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अपने जो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो अपने पास बनेगा CH3C, ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा OOH, ठीक है, CH3COOH, और ये दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे अपने पास। इस टाइप से अपना ये रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो अपने पास एडिशनल रिएक्शन। तो बेटा एडिशनल रिएक्शन ये कुछ वैसा ही है जैसा अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। कॉम्बिनेशन मतलब दो रिएक्टेंट्स मिलकर आपस में और क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एडिशन मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या ऐड करेंगे, इस रिएक्शन का क्या काम है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो उसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब ये कैसे होता है, देखो इस बात को समझो, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है, ठीक है, तो मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा 2 कार्बन विद डबल बॉन्ड, है ना, तो ये क्या है मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पे हमारे पास ये तो कार्बन के 2 ही बॉन्ड हुए, इसके 2 बॉन्ड बचे, तो ये लो ऊपर नीचे लगा लो, ठीक है, ये हमने R लगा दिया और ये ऊपर नीचे लगा लो। अब यहाँ R का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है और कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, जैसे अपन ने देखा था क्लोरो ब्रोमाइडो ये सब यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन भी आप यहाँ पे लगा सकते हो चाहो तो। अगर उसने बोला है, क्या बोला है, अगर उसने किसकी बात करी है, मैं इथीन की बात करी, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन पुट करके इसको इथीन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दूं, क्योंकि हमने क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कर दें, बट इस हाइड्रोजन का एडिशन हमें एक कैटलिस्ट की हेल्प से करना पड़ेगा, ठीक है, हमें एक कैटलिस्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या होता है अभी बात करते हैं। तो हमारे पास कैटलिस्ट होता है बेटा, एक तो पैलेडियम इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट यहाँ पे याद रखना है आपको, और एक होता है बेटा निकेल, ठीक है। तो पैलेडियम और निकेल, पैलेडियम इसको Pd लिखते हैं और निकेल को बेटा Ni लिखते हैं, ठीक है, ये दोनों अपने कैटलिस्ट है। तो अगर हम ये कैटलिस्ट यहाँ पे ऐड कर ले, अगर ये कैटलिस्ट हम यहाँ पे ऐड कर ले, कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, अभी चलो बताता हूँ, पहले ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड हो जाएंगे। अब अगर इनको यहाँ पे ऐड होना है तो ये डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीटेड है पहले से ही, ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाएगा,
ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे रहेगा तो दिक्कत है भाई, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3, इसके तो यहाँ पे तो 4 थे, ये तो सही था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ से एक बॉन्ड हटाया है और ये बन जाएगा बेटा अपना इधर H और इधर H। अब आप चेक कर सकते हो कार्बन के पास 4 बॉन्ड इधर है, 4 बॉन्ड इधर है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीटेड है यहाँ पे। अब ये जो बना है ये कैसा है बेटा, ये है सैचुरेटेड। कैसा है? सैचुरेटेड है। और ये कैसा है बेटा? अनसैचुरेटेड। बस हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में बदलना है तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो पहली लाइन यही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम एंड निकल कैटलिस्ट के उपस्थिति में अगर आप उसको हाइड्रोजन देते हो तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां से रिमूव हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, ये अपना सैचुरेटेड हो गया। नाउ कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो देखो कैटलिस्ट आप डिटेल में तो बहुत आगे पढ़ोगे 11th 12th की केमिस्ट्री में, बट अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं होता क्या है। कैटलिस्ट बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, मतलब किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। ठीक है, दोनों काम इनके होते हैं। तो या तो ये अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन की रेट को डाउन कर देगा। स्पीड को या तो बढ़ाने का या गिराने का इनका काम होता है। लेकिन ये खुद कुछ नहीं करते हैं, मतलब क्या, ये खुद चेंज नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो ये खुद चेंज नहीं होते हैं इन रिएक्शन। जितना अमाउंट में आप इनको डालोगे उतने ही अमाउंट में ये रहेंगे, यहाँ पे इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बट ये ऐड करने पर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो जो रिएक्शन आपकी 6 घंटे में होने वाली है वो रिएक्शन आपकी 1 घंटे में हो जाती है। तो ये इस टाइप से काम करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट। ठीक है, तो इनका काम होता है रेट चेंज करना, मतलब स्पीड चेंज करना, विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, और बिना किसी अफेक्टेड के, मतलब ये इनमें खुद में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन ये रिएक्शन की स्पीड में चेंज ले आते हैं। ठीक ना, आपने पढ़ा होगा, अगर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर आपने 5 जो अभी है लाइफ प्रोसेस, तो उसमें पढ़ा होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में, है ना। तो वो जो एंजाइम्स होते हैं अपने बेटा वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, है ना, वो आपने पढ़े होंगे, जो डाइजेशन की स्पीड को बढ़ाने में काम करते हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो ये क्या आ गया बेटा? ये एडिशनल रिएक्शन का एप्लीकेशन आ गया। ये क्या आ गया? एप्लीकेशन आ गया। तो ये एप्लीकेशन है बेटा अपना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का, जो आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एडिशन रिएक्शन का क्या कोई एप्लीकेशन होता है? हाँ होता है सर। क्या एप्लीकेशन है? यूज्ड इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो बेटा क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी बन जाता है। ये देखो यहां पर, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। तो ये अपनी लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है। ठीक है, ये लॉन्ग नहीं है बट बता रहा हूं। ठीक है, इस टाइप की होती है, और वहां पे जैसे ही हम उनमें क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोजन ऐड करते हैं, वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो इस मेथड से बेटा वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है, जिसको आप डालडा बोलते हो। ठीक है, सुना होगा आपने डालडा घी। वो वेजिटेबल घी होता है जो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसी रिएक्शन की हेल्प से बनाया जाता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को बेटा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो शायद इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ही है ना। ठीक है, तो आप इसे राइट डाउन करेंगे, है ना। तो एक टॉपिक और कर लेते हैं साथ ही साथ, चलो फिर आप साथ में राइट डाउन कर लेना दोनों को। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा आपने पढ़ी होगी कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे हमें यही करना है। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड लेना है, तो लाइक जैसे मान लो मैंने ले लिया मीथेन, है ना, ये सैचुरेटेड है, मीथेन ले लिया मैंने, मीथेन। ठीक है, ये मीथेन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड वालों को हम सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है बेटा, ये ले लिया मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर मैं इसमें क्लोरीन ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें क्लोरीन ऐड कर दूं,
The hydrogen attached to carbon can be replaced by another atom or group if the atom is present in presence of sunlight। ठीक है, अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखें, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखें तो बेटा यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। तो देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे ये ऐसे है क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो क्या होगा, एक क्लोरीन जाके इधर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास बनेगा, देखो ये एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक क्लोरीन, दोनों मिलकर तो क्या बना लेंगे बेटा, HCl बना लेंगे, HCl बना लेंगे। और ये जो क्लोरीन है एक, वो जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो अपने पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो इधर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ये क्या बन गया, CH3Cl प्लस क्या बन गया बेटा, HCl बन गया, है ना। तो ये था अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। तो ये था अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस यहाँ पे आज का अपना लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। नाउ आपसे हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे के टॉपिक्स की। 2 लेक्चर और बचे हैं अपने, देन ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।